Hello students, as we know there are three methods for computing national income. First one is value addition method, or product method. Second one is income distribution method. Or income method. And third one is expenditure method. Oblique income disposal method. एग्जाम में ये जो और है वो भी तुम्हें दे सकता है, इसलिए ये सब नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा. सो इसमें से हम लोग अभी कर रहे थे वैल्यू एडिशन मेथड, जो प्रोडक्ट मेथड है वो वाला. आज का जो क्लास है वो वैल्यू एडिशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड का लास्ट क्लास होगा. इसके बाद हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जाएंगे और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड में जाएंगे. आज का क्लास वैल्यू एडिशन मेथड का लास्ट क्लास रहेगा. ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी में उठा लो वीडियो को पॉज करके. क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा हुआ है सेल्स बाय फर्म टू X to household ₹1000. Sales by firm X to Y ₹300. Purchase by firm X from Z ₹100. Sales of firm Y ₹2000. Sales of firm Y to firm X ₹100. Export by X ₹300. Export by Y ₹300. Find the value addition by firm X and firm Y. वैल्यू एडिशन बोला है, यानी वैल्यू एडिशन मेथड में इसको कैलकुलेशन करना है. सो अभी हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे. इसका एक फॉर्मेट पहले हम लोग लिख लेते हैं. फॉर्मेट में हम लोग पहले फर्म को लिखेंगे, इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड लास्ट वन इज वैल्यू एडिशन. फर्म्स में क्या क्या आएगा? फर्म एक्स and firm Y. फर्म X में देखो, X का सिर्फ देखेंगे अभी. फर्म X, इसमें लिखा हुआ है सेल्स बाय फर्म X टू हाउस होल्ड ₹1000. देखो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका रूल्स क्या है ये पहले लिख लेते हैं. सेल्स प्लस sales consumption plus addition to stock. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला भी लिख लेते, ये लिख लेना, ये याद रखना. ये फॉर्मूला हमेशा तुम्हें एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा इसको. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और वैल्यू एडिशन, यानी इसको अगर हम लोग ए लिख लेंगे, इसको अगर बी लिख लेंगे तो वैल्यू एडिशन यानी ए माइनस वी. ओके, तो इसको हम लोग सी भी बोल सकते हैं, इजिकल टू बोल के ए माइनस बी इजिकल टू सी.
सो अभी क्वेश्चन में देखो, सेल्स बाय फार्म वाई टू हाउस होल्ड ₹100, सेल्स बोला है फार्म एक्स टू हाउस होल्ड ₹1000, तो सेल्स इसमें हम लोग एक नंबर को ऐड करेंगे, प्लस सेल्स बाय फार्म एक्स टू वाई ₹300, ये भी हम लोग लिखेंगे, ये भी तो सेल्स का पार्ट हुआ ना। इसके बाद परचेज बोला है बाय फार्म एक्स फ्रॉम जेड ₹100, जेड तो इस क्वेश्चन में नहीं है, इसके लिए जेड का कोई नाम नहीं लिखा, तो ये 3 नंबर में चला आया। नेक्स्ट सेल्स बाय फार्म वाई, ये देखो सेल्स बाय फार्म वाई है, ये जो दोनों है इसमें लिखा हुआ है सेल्स बाय फार्म एक्स टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय फार्म एक्स टू वाई, मगर इस जगह में लिखा है सेल्स बाय फार्म वाई, यानी ये टोटल सेल्स है, ये जो 2000 है ये फुल सेल्स है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो इसको हम लोग लिखेंगे वाई के घर में, वाई के घर में हमने इसको लिखा 4 नंबर, ठीक है। तो ये तीनों 4 नंबर भी हो गए। सेल्स बाय फार्म वाई टू फार्म एक्स ₹100, इसमें लिखा है सेल्स ऑफ फार्म वाई टू फार्म एक्स ₹100, तो ये तो हम लोग इस जगह में लिख सकते हैं 5 नंबर, मगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है ये जो 2000 है ये क्या है, ये टोटल सेल्स है। अगर टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है तो इसके अंदर जो जो सेल्स लिखा होगा, उस फार्म के अंदर जो जो सेल्स लिखा होगा वो भी इंक्लूड होगा उस टोटल सेल्स के अंदर, यानी ये 2000 के अंदर, इस 2000 के अंदर ये 100 इंक्लूड है। सो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सो ये 100 को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग ने ये 5 नंबर इस जगह में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सपोर्ट बाय एक्स ₹300, एक्सपोर्ट बाय एक्स। अच्छा, ये जो सेल्स ऑफ फार्म वाई टू फार्म एक्स, ये जो लिखा हुआ है सेल्स ऑफ फार्म वाई का सेल्स है, फार्म वाई का सेल्स अगर होगा फार्म एक्स के लिए वो क्या है, वो परचेज होगा। देखो टू फार्म एक्स यानी सेल्स किया है फार्म एक्स को, एक्स के लिए ये परचेज है, तो ऑब्वियसली ये जो एक्स के घर में इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इस 5 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, मगर इस जगह में एक्स के घर में वैल्यू ऑफ आउटपुट में इस 5 नंबर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इस 4 नंबर में ये 5 नंबर ऑलरेडी ऐड हुआ है अभी। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट बाय फार्म एक्स ₹300, ये 6 नंबर है। एक्सपोर्ट बोला है फार्म एक्स, इसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये 6 नंबर भी हो गया। एक्सपोर्ट बाय फार्म वाई ₹500, तो फिर एक्सपोर्ट बाय फार्म वाई ₹500 ये तो इस जगह में आना चाहिए था 7 नंबर वैल्यू ऑफ आउटपुट में। ये अगर 6 नंबर अगर इस जगह में आएगा तो 7 नंबर तो इस जगह में आना चाहिए ना, मगर ये जो डिफरेंस मैंने पहले ही बोला है कि इसमें 4 नंबर पॉइंट देखो, सेल्स ऑफ फार्म वाई 2000, इसके अंदर एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हुआ है ऑलरेडी। एक्सपोर्ट क्या नहीं, कोई भी जगह में अगर सेल करोगे देश के बाहर, इसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलेंगे, तो सेल्स तो एक्सपोर्ट के अंदर आएगा ही ना, तो सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड हुआ है अभी, तो ये हम लोग 7 नंबर नहीं लिखेंगे, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो इसमें सिर्फ 4 नंबर ही आया है, तभी ऐड करेंगे। 1 नंबर का वैल्यू कितना है 1000 लिखेंगे अभी, प्लस 2 नंबर का कितना है 300 प्लस 6 नंबर का कितना है 300,
इसके बाद 3 नंबर का कितना है 100, ये लिखते रहो। अभी 5 नंबर का देखो, टोटल है 1600, 200, तो a माइनस बी, यानी ये तो a है, ये तो b है, तो c क्या होगा 1600 माइनस 200 इज इक्वल टू 1400। x का वैल्यू एडिशन हम लोगों को पता चल गया। अभी y का चाहिए, y का अच्छा ये 2 नंबर देखो, सेल्स बाय फार्म x टू y, ये फार्म x ने y को सेल किया है, तो ऑब्वियसली y के लिए ये परचेज है, y के लिए ये परचेज है। अगर x ने y को सेल किया, इसका वाइस वर्सा देखो, अभी x ने y को सेल किया, तो x के लिए तो सेल है, y के लिए क्या है, ये चीज़ परचेज ना, सो ऑब्वियसली इसको हम लोग परचेज लिखेंगे। तो इस जगह में 2000 लिखेंगे, ये है a, और इसमें 300 लिखेंगे, ये है b, तो कितना आया टोटल 1700 a माइनस b, यानी 2000 माइनस 300 1700। तो हम लोगों को आंसर मिल गया दोनों का। अभी तुम लोगों को ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये 4 में 4 मिल गया अभी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। नाउ अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है सेल्स बाय फार्म एक्स ₹5000, एक्सपोर्ट बाय फार्म एक्स ₹4000। ये देखो इसमें गिवन है क्या, इसमें सेल्स गिवन है फार्म एक्स का, यानी ये टोटल सेल्स है। अभी एक्सपोर्ट दिया होगा, जो भी दिया होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल सेल्स अभी गिवन है। जिसमें टोटल सेल्स गिवन नहीं होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सेल्स बाय फार्म एक्स टू हाउस होल्ड, इसमें टोटल सेल्स गिवन नहीं था एक्स का, ये डिवाइड करके दिया हुआ है। मगर तुम अगर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 को देखो, सेल्स बाय फार्म वाई, इसके नीचे देखो अगर 5 नंबर को, सेल्स बाय फार्म वाई टू फार्म एक्स, इसको हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी सेल्स गिवन था। सो अभी सेम इस जगह में भी देखो। इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फार्म वाई, इसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया होगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा टेक्निकली सेपरेट करेंगे, वो देख लेंगे। अभी 2 पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, एक तो चला आया ये पैटर्न, इसमें सेल्स कंजम्पशन प्लस एडिशन ऑफ स्टॉक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, देखेंगे हम लोग। अभी ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई भी लिखा हुआ है। 7 नंबर है सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड्स, सेल्स बाय वाई टू एक्स, परचेज बाय फार्म वाई, सेल्स बाय फार्म एक्स टू वाई। इसमें वाई के बारे में डायरेक्ट सेल्स नहीं दिया हुआ है, सो ये हम लोग अभी शुरू करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सेम फार्म वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडिशन एक्स नंबर, फार्म एक्स है ये, इसका रूल्स क्या होगा अभी ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ए नंबर है, ये बी नंबर है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको लिख लेते हैं। सो इसका रूल्स है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग परचेज लिखेंगे, और ये तो हम लोग जानते हैं सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक्स का सेल्स क्या है, सेल्स बाय फार्म एक्स लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है 1 नंबर, प्लस बी नंबर आएगा नहीं, नॉट इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई, ये अलग बात है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स, ये क्या करेंगे हम लोग,
देखो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस बोल के 4 नंबर पहले ही लिख लेते हैं। इसके बाद ये चला गया। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स, सॉरी ये हमने थोड़ा सा देख, क्लोजिंग स्टॉक है ये है ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये लिख लिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स लिखा हुआ है 5 नंबर को लिखेंगे। सो इसके बाद देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई है, यानी ये है तुम्हारा आई थिंक 6 नंबर। यस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई 6 नंबर। सो -6। इसके बाद सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड, ये 7 नंबर है। 7 नंबर सेल्स प्लस सेल्स बाय वाई टू एक्स 8 नंबर है, इसको भी ऐड करेंगे। इसके बाद क्योंकि टोटल सेल्स नहीं है, इसके लिए वो जो डिवाइड सेल्स को डिफरेंट सेक्टर में सेल्स हुआ है तो इसको ऐड करेंगे। इसके बाद परचेज ऑफ फर्म वाई, परचेज यानी 9 नंबर है। इसके बाद परचेज ऑफ सेल्स बाय एक्स टू वाई। अच्छा, और एक चीज़, ये 8 नंबर को देखो, सेल्स बाय वाई टू एक्स, ये हमने क्या लिखा कि सेल्स बाय वाई टू एक्स यानी ये 8 नंबर को इस जगह में लिखा। ये वाई के लिए तो सेल्स है, तो ऑब्वियसली एक्स के लिए परचेज है। ठीक है, ये तुम लोग समझना पड़ेगा, ये सिंपल बात है। ये सिंपल बात को अच्छी तरह से समझो। अगर किसी का सेल्स होगा तो ऑब्वियसली एक्स का अगर सेल्स होगा वाई के लिए वो चीज़ ही परचेज होगा, वाई का अगर सेल्स होगा एक्स के लिए वो चीज़ ही परचेज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एक्स का अगर सेल्स होगा वाई के लिए वो चीज़ परचेज, और अगर वाई का सेल्स होगा एक्स को तो एक्स के लिए वो चीज़ ही परचेज। तो सिंपली ये चीज़ याद रख लो। अभी देखो 8 नंबर भी हो गया, और 3 नंबर जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई इसमें लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे 3 नंबर को। अभी हम लोग प्लस माइनस करते हैं। 5000 प्लस 2000 माइनस 800 इज इक्वल टू 6200। 8 का है 500। अभी m माइनस बी इज इक्वल टू सी। सो ये है ए, ये है बी, तो ऑब्वियसली a माइनस बी इज इक्वल टू सी, यानी 5700। ये कैसे हुआ? ए कितना है 6200, बी कितना है 500। अभी ये फर्म वाई में चले आते हैं। फर्म वाई का 7 नंबर पोजीशन कितना है, वैल्यू 900। सो 900 लिखते हैं। इसके बाद 8 नंबर कितना है 500 को लिखते हैं। इसके बाद 3 नंबर कितना है 1000, 3 नंबर को 1000 लिखते हैं। इसके बाद 6 नंबर है कितना 500 को लिखते हैं। इसको प्लस माइनस करने के बाद आता है हम लोग 900 प्लस 500 प्लस 1000 मिला के हम लोग का आता है 1900। ओके, सो अभी 9 नंबर कितना है, 9 नंबर है 400। तो हम लोग वैल्यू एडिशन भी अभी निकल सकते हैं, ए माइनस बी। तो ऑब्वियसली आया कितना 1900 माइनस 400 इज इक्वल टू 1500। यानी ये है एक्स का वैल्यू एडिशन ये वाला, और वाई का है ये वाला। तो आई थिंक तुम लोगों को अभी समझ में आया। सो ये चीज़ अच्छी तरह से देख लेना घर में, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग शुरू करेंगे क्या, नेक्स्ट दिन हम लोग शुरू करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये वाला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और इनकम मेथड। सो तैयार रहना इसके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड शुरू हो रहा है। ओके।